जाट का कलेक्शन बताने से पहले अगर मैं आपको ये बता दूं कि सनी देओल तेलुगु डेब्यू करने वाले हैं तो आप बिलीव करोगे क्या? यार आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं उन यूट्यूबर्स जैसा नहीं हूँ कि फेक न्यूज़ देते रहो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देखने को मिला है कि जो अखंडा पार्ट आने वाली एनबीके की अखंडा पार्ट 2, उसके क्लाइमैक्स में सनी देओल की एंट्री होने वाली है बोला जा रहा है। और एक ज़बरदस्त तरीके से रोल है। श्रीनु की ये फिल्म है एंड जॉर्जिया में इसका शूटिंग शुरू होने वाला है बहुत ही जल्दी अगले शेड्यूल में। और एनबीके के साथ सनी देओल और थमन का ही म्यूज़िक है जितना मैं जानता हूँ। और आपको बहुत ही जल्द सनी देओल वो शूटिंग ज्वाइन करते हुए दिखेंगे। यू कैन से दैट कि शायद पार्ट 2 में उनका कैमियो देखने को मिलेगा, क्योंकि पार्ट 3 की जो शुरुआत है वही उनका एक पावरफुल रोल है बोला जा रहा है। तो मे भी हो सकता है, क्या पता विलन का रोल है या नहीं, पर पार्ट 2 के एंड में उनका ऐसा रोल है कि पार्ट 3 तैयार होगा उस फिल्म से। और सनी देओल मेन लीड मतलब करते रहे एनबीके के साथ नज़र आएंगे पार्ट 3 में, यानी कि 2 फिल्मों में। सो उसको आप तेलुगु डेब्यू ही बोल सकते हो, क्योंकि वो जो फिल्म है ओरिजिनली इन तेलुगु लैंग्वेज है। भले ही जाट तेलुगु डेब्यू नहीं था, वो एक हिंदी फिल्म थी। तेलुगु वाले मेकर्स ने हिंदी डेब्यू किया था। गोपी चंद का हिंदी डेब्यू था, फिल्म सनी देओल की थी। सिंपल है, समझ में आ रहा है आपको एंगल। पर यहाँ पे तेलुगु फिल्म में सनी देओल देखने को मिलने वाले अखंडा पार्ट 2। हाँ, एंड ये ऑफिशियल न्यूज़ देखने को मिलने वाली है। बहुत ही जल्द ये फाइनल हो जाएगा। अभी तो ये रूमर है, लेकिन ये रूमर पक्का निकलेगा, सही न्यूज़ साबित होगी, देख लेना। जी हाँ दोस्तों, अब आते हैं जाट मूवी पे। जाट मूवी ने कल जो धमाका करके रखा है ना दोस्तों, अरे तबाही मचा के रखी है इन लोगों ने भाई। क्योंकि भाई कल का जो कलेक्शन आया ऑलमोस्ट 2 करोड़ का आना, ये कुछ अलग ही दिशा दर्शा रहा है भाई। ये फिल्म जिन लोगों को लग रहा था कि भाई अगले वीक में टाटा बाय बाय, नहीं भाई। और मैं तो चाहता हूँ कि अब तो 1 पे 1 ऑफ़र लाए मेकर लोग भी, शायद लाएंगे। क्योंकि देखो, फिल्म क्लीन हिट होने के बाद बॉक्स ऑफिस की तरफ से इसमें कोई शक नहीं है कि मेकर्स आर हैप्पी, ऑब्वियसली एक्टर्स हैप्पी, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एवरीवन इज़ ऑलमोस्ट सेलिब्रेटिंग। इवन रणदीप हुड्डा की भी आप पोस्ट्स वगैरह देखो। मास ब्लॉकबस्टर का वर्डिक्ट मेकर्स ने भी दिया है, हिट बाय बॉक्स ऑफिस इंडिया, दैट इज़ वेरी नाइस थिंग। एंड सनी देओल 2.0 तो ब्लॉकबस्टर पे ब्लॉकबस्टर चल रही है। 2 में से 2 ब्लॉकबस्टर मिली है, विच इज़ क्वाइट फैंटेस्टिक। अब विकीपीडिया में भी देखा होगा कमर्शियल सक्सेस लिखा है। आज कितना कर सकती है फिल्म, इसके बारे में बात करते हैं। मुझे ये लगता है पर्सनली दोस्तों कि अगर कल जैसा आप साथ देते हो इस फिल्म को आज, तो ये 1 करोड़ के आसपास कर सकती है। और अगर आप थोड़ी सी ढीली पड़ जाती है, क्योंकि आज मंडे है आई थिंक, अगर मैं सही हूँ तो फिर 90 लाख के आसपास, 85 लाख से लेके 1 करोड़ आएगी। पर क्योंकि मुझे जो लगता है ना, एक दोपहर को एक वीडियो आएगा जहाँ पे हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि क्योंकि सुबह वो एग्जैक्टली नहीं पता चलता है, वो दोपहर 11, 12 या 1 बजे हमें एग्जैक्ट पता चलेगा कि कल की तुलना में कंपैरिजन में कितने स्क्रीन्स आज है। क्योंकि जैसे द ग्राउंड ज़ीरो वगैरह जो फिल्में हैं, फूले फिल्म हो, ये सारी फिल्में डिज़ास्टर होने के बाद वो दोपहर का वीडियो मिस मत करना। चाहे वो ओए भूतनी के फिल्म फ्लॉप हुई है, एंड जितनी भी फिल्में ये नई आई थी, इन्होंने कुछ अच्छा बिजनेस तो किया नहीं है। अंदाज़ अपना अपना री रिलीज़ में डिज़ास्टर हुई है। तो इससे जो कुछ ओल्ड फिल्में जो थिएटर्स में अभी भी चल रही थी, उनके शोज़ बेवजह के कम कर दिए गए थे। वो फिल्म के शोज़ आपको बढ़ते हुए दिखेंगे, लेकिन सुबह इतने जल्दी वो लिस्ट नहीं आती है। आएगी भी तो भी हर जगह की नहीं आएगी। हम कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे दोपहर के 1 बजे वाले वीडियो में। आई विल ट्राई माई बेस्ट। और अगर अभी सुबह भी अगर वो लिस्ट आ जाती है एग्जैक्ट कि कितने कम हुए कितने ज़्यादा हुए, तो उस पर हम डिटेल डिस्कस करेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सिंगल स्क्रीन्स में ये फिल्म अभी भी धमाका कर रही है, ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। आती है बात मल्टीप्लेक्सेस में। मल्टीप्लेक्स में अगर ये शोज़ बढ़े ना बाय चांस, मतलब अगर ये जो हम जिस बारे में डिस्कस कर रहे हैं कल की तुलना में अगर बढ़ गए ना भाई, तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये फ़ायदा डबल होगा। क्योंकि सिंगल स्क्रीन्स में तो यही फिल्म चल रही है। और अगले वीक में भी लिख के देता हूँ भाई आपको गारंटी के साथ
कि सिंगल स्क्रीन्स में भी यही फिल्म चलती हुई आपको दिखेगी। इफ़ यू आर थिंकिंग दैट कि रेड 2 सिंगल स्क्रीन्स में धमाका करेगी या आएगी, ट्रस्ट मी ऑन दिस दोस्तों, ये जो जाट फिल्म है इसने सिंगल स्क्रीन्स को जिस तरीके से जीवित किया है वापस, आई डोंट थिंक कि कोई भी, क्योंकि मुझे आज भी याद है गदर 2 जब आई थी और सिंगल स्क्रीन्स पे जो धमाका हुआ था जाट के लिए, एटलीस्ट इन राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में भी कुछ जगह पे मान के चलिए दोस्तों, आपको इवन इन एमपी सिंगल स्क्रीन्स पे धमाका देखने को मिलेगा। दिल्ली, हाँ ये बात हमेशा याद रखो भाई, यहाँ पे ये फिल्म सिंगल स्क्रीन्स पे भी ज़बरदस्त स्क्रीन्स के साथ आएगी। एंड अब अभी सनी पाजी बॉर्डर 2 के शूटिंग में व्यस्त है। कल का आपने पोस्ट देखा होगा उनका। सो ही इज़ नाउ इन देहरादून। ओके, और ये तो भाई मैंने बता दिया था, ये इम्पोर्टेंट था आज के अखंड का पार्ट 2 आने वाला है, उसके बारे में बात करना ज़रूरी था। NBK के साथ उनका रोल होने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल बोला जा रहा है। एंड रही बात दोस्तों ऑक्यूपेंसी वाइज भी अगर मैं बात करूँ, ऑब्वियसली यार कल की तुलना आज से नहीं कर सकते आप। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, एक फ़ायदा होगा ट्यूसडे का, कल जो आने वाला दिन है उसमें कि भाई ट्यूसडे के वो टिकट रेट्स कम होते हैं, तो आज मंडे को जो भी कलेक्शन आएगा उससे बड़ा ट्यूसडे होने वाला है, उसमें कोई शक नहीं है। ये एक बहुत बढ़िया बात होने वाली है। आइनॉक्स PVR का एक फ़ायदा मल्टीप्लेक्स में आपको देखने को मिलने वाला है। बट होता ये है कि आप लोगों ने भी एक ठान लेना चाहिए कि नहीं भाई, अब अगर 86 या 85 पे ये फिल्म है और 3 वीक ये थिएटर में कम से कम है, तो 15 करोड़ कमाना नेट में ये कोई बहुत बड़ा डील नहीं है। भले अगर आपके पास वर्डिक्ट भी सक्सेसफुल आ चुका है, पर 100 नेट का जो एक कहते हैं ना खुशी, वो कुछ और ही होती है। हिट हो गई से जी वो मसला नहीं है। 100 नेट का जो एक खुशी होती है ना, अब वर्डिक्ट का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन आप उस खुशी को सेलिब्रेट करो। अगर आप 84, 85 या 86 तक पहुँचे हो, तो अगले 14, 15, 16 करोड़ आपको 3-4 वीक में, ये बहुत बड़ा इशू तो नहीं है भाई। अगर आपकी फिल्म ने कल 2 करोड़ ऑलमोस्ट कमाए हैं संडे के दिन, मतलब फिल्म अभी भी ज़बरदस्त सिंगल स्क्रीन्स पे कर रही है, तो इससे बड़ी उम्मीदें क्या हो सकती है दोस्तों। ये मुझे अभी भी लगता है कि आप लोगों ने इस फिल्म पे अभी भी टूट पड़ना चाहिए, और ये भी नहीं कि सबने टूट पड़ना है। आप अपनी तरफ से कैंपेन चलाओ कि भाई अभी हमें ये फिल्म जिन्होंने नहीं देखी है उनको हम पहुंचाए आगे थोड़ा सा। मुझे ये लगता है भाई आपने पुश करना चाहिए कुछ लोगों को। जिन्होंने देखी है उनको मैं कुछ नहीं कहूँगा, जिन्होंने नहीं देखी है उनको ज़्यादा प्रमोट करो। आप अगर वापस बोलोगे यार मैं ही 3-4 बार देख के आया, आपका क्या फ़ायदा। जो लोग जाके आएंगे नए वाले, वो और जगह पे फैलाएंगे न्यूज़, मुझे ये लगता है। क्योंकि आप अगर खुद जाओगे 2-3 बार, आपके पैसे भी तो इम्पोर्टेंट है बॉस। तो मैं वो कह रहा हूँ, जय हिंद, धमाका सनी पाजी का।